हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज का हमारा टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स। आज हम ईथर्स के आईपीएससी नेम के बारे में जानेंगे। देखिए, ईथर जो होते हैं वो एक विशेष गंध वाले कंपाउंड होते हैं और ये एक प्रकार के विलायक का कार्य करते हैं। विलायक आप लोग समझते ही होंगे, जो किसी पदार्थ को स्वयं में घोल लेता है वो विलायक होता है। तो आज हम ईथर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ईथर को हम सामान्यतः व्यक्त करते हैं ओ आर से। किससे व्यक्त करते हैं बच्चों? ओ आर से व्यक्त करते हैं, जिसमें जुड़ा किससे होता है? किसी भी एल्किल समूह से ये जुड़ा होता है। तो ये वाला जो समूह हमारा होता है वो होता है ईथर, और जिससे जुड़ा होता है ये कौन सा समूह होता है बच्चों? ये होता है एल्किल। एल्किल में क्या जुड़ा होता है? ईथर जुड़ा होता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम जानते हैं कि इनके हम सामान्य नाम, दो भागों में बांटा जाता है हर एक कंपाउंड को। सामान्य नाम यानी कि कॉमन नेम, और दूसरे होता है आयुपैक नेम। ओके, आयुपैक नेम एंड कॉमन नेम इनका। तो सामान्य नाम में जहां तक हमें बता रहे हैं आपको, सामान्य नाम में इनका नाम हम ऐसे ही लिखते हैं एल्किल और ईथर। बच्चों कैसे लिखते हैं इनका नाम हम? एल्किल और ईथर। आयुपैक नाम में हम लिखते हैं, थोड़ा सा इसमें हम चेंजिंग करते हैं, एल्केन होता है, और एल्केन को हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? एल्कॉक्सी में। बच्चों किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? एल्कॉक्सी में। और तब इनमें हम जोड़ते हैं क्या? एल्केन। तो इनका जो आईपीएससी नेम होता है वो जनरेट होता है हमारा एल्कॉक्सी एल्केन। नाम क्या जनरेट होता है हमारा? एल्कॉक्सी एल्केन। जब हमको ईथर का सामान्य नाम लिखना होता है तो हम लिखते हैं एल्किल ईथर के फॉर्म में, और जब हमको इसका आईपीएससी नेम लिखना होता है तो हम लिखते हैं एल्कॉक्सी एल्केन के फॉर्म में। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा एक चीज जान लेते हैं कि ईथर जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं बच्चों। ईथर जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सरल ईथर और दूसरे होते हैं मिश्रित ईथर। ओके, एक होते हैं सरल ईथर और दूसरे होते हैं मिश्रित ईथर। अब हम जानेंगे सरल ईथर कौन से हैं और मिश्रित ईथर कौन से हैं। देखिए, इनका फॉर्मूला क्या होता है? ROR। ठीक है, ROR डैश इनका फॉर्मूला होता है, जिसमें ये दोनों एल्किल समूह सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। जब ये दोनों एल्किल समूह क्या होते हैं? सेम होते हैं। दोनों एल्किल समूह क्या होते हैं बच्चों? सेम होते हैं। तो ये कहलाते हैं क्या? सरल ईथर। क्या कहलाते हैं ये? सरल ईथर या सिंपल ईथर। ओके, सिंपल ईथर कहलाते हैं ये। और जब ये एल्किल समूह दोनों क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं बच्चों। तो ये कहलाते हैं मिक्स्ड ईथर। क्या कहलाते हैं ये? मिक्स्ड ईथर कहलाते हैं, मतलब मिश्रित ईथर कहलाते हैं। ओके, इतना समझ में तो आ गया होगा आप लोग को अच्छे से कि ईथर का जो सूत्र होता है वो ROR डैश होता है। इनके सामान्य नाम को हम लिखते हैं एल्किल ईथर के रूप में। इनका जो आयुपैक नेम होता है इसमें हम एल्कॉक्सी और एल्केन के फॉर्म में हम लिखते हैं, एल्कॉक्सी और एल्केन के फॉर्म में। ईथर दो प्रकार के होते हैं, सरल ईथर और मिश्रित ईथर। सरल ईथर कौन से होते हैं? जब दोनों एल्किल समूह सेम रहते हैं तो उन्हें सरल ईथर कहते हैं। दोनों एल्किल समूह जब भिन्न होते हैं तो उन्हें मिश्रित ईथर कहते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है, हमको जानना है आयुपैक नेम के बारे में। तो हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं और आयुपैक नेम समझते हैं कैसे होता है। चलिए बच्चों, हम एक दो एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। एक हम कार्बन चेन ले लेते हैं बच्चों, छोटी सी कार्बन चेन लेते हैं, ना बड़ी नहीं लेते हैं। ठीक है, हमने ये कार्बन चेन ले ली। इसके पहले हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे, एल्कॉक्सी कब होता है और एल्केन कब होता है। एल्कॉक्सी किसे कहेंगे हम और एल्केन किसे कहेंगे? देखिए, जब हम लिखते हैं ROR डैश, जब हम क्या लिखते हैं? ROR डैश, तो जो स्मॉलर होता है, मतलब जो छोटा होता है,
उसे हम व्यक्त करते हैं एल्कोक्सी के रूप में। किसमें व्यक्त करते हैं? एल्कोक्सी। जो एल्किल समूह छोटा होता है, जो एल्किल समूह छोटा होता है उसे हम एल्कोक्सी नाम देते हैं, और जो एल्किल समूह, मान लीजिए अगर ये बड़ा है तो इसको हम क्या नाम देंगे? एल्केन समूह नाम देंगे। मतलब टालर इज एल्केन, स्मॉलर इज एल्कोक्सी। ये टर्म आपको भूलना नहीं है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन नोट डाउन दिस। जब जो समूह छोटा होता है एल्किल समूह उसे एल्कोक्सी कहते हैं, जो एल्किल समूह बड़ा होता है उसे एल्केन कहते हैं। हम समझाते हैं आपको कैसे होता है ये। देखिए सबसे पहले हम सिंपल ईथर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे CH3 जोड़ रखा है हमने और यहाँ पे CH3 जोड़ रखा है हमने। ठीक है बच्चों, देखिए दोनों साइड क्या जुड़ा हुआ है? मेथिल समूह जुड़ा हुआ है। दोनों साइड क्या जुड़ा हुआ है? मेथिल समूह जुड़ा हुआ है। तो ये कैसा ईथर है? अभी हमने आपको बताया सरल ईथर है। कब सरल ईथर होता है? जब दोनों R समूह समान, दोनों एल्किल समूह समान होते हैं तो वो सरल ईथर होता है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम इनका लिखेंगे क्या बच्चों? सामान्य नाम लिखेंगे, कॉमन नेम सबसे पहले इनका हम लिखेंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? इनका आयुपैक नेम लिखेंगे। ओके, सामान्य नाम में आप देखिए CH3 को हम क्या बोलते हैं? मेथिल। CH3 को हम क्या बोलते हैं? मेथिल। कितने मेथिल हमारे पास हैं? 2 मेथिल। 2 के लिए मैंने बताया था, 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्राई। सब टर्म आपको इसके पहले के वीडियोज में बता रखा है, उनको देख करके फिर से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में। तो हमारे पास है 2 मेथिल। 2 के लिए हम यूज करते हैं डाई, मेथिल को हम एज इट इज लिख देंगे, डाई मेथिल। और संरचना किसकी बच्चों? ईथर की संरचना है। तो नाम क्या हो गया इनका? डाई मेथिल ईथर। क्योंकि सामान्य नाम में क्या लिखते हैं हम? एल्किल ईथर, एल्किल ईथर, मेथिल ईथर हमने लिख दिया। बहुत आसान है। अब इनका हम IPSC नेम लिखते हैं। हम इधर से भी काउंट कर सकते हैं, हम इधर से भी काउंट कर सकते हैं। तो हम इधर से ही काउंट कर लेते हैं। 1 नंबर पे आ रहा है। ठीक है, 1 नंबर का मतलब क्या होता है? मेथ होता है बच्चों। क्या नाम होता है 1 नंबर का? मेथ होता है। तो ना इधर लॉन्गर है ना इधर लॉन्गर है, ना इधर शॉर्टर है ना इधर शॉर्टर है, मतलब दोनों तरफ समान है ना। तो हमें सोचना ही नहीं है कि कौन सी चेन लॉन्गर है कौन सी चेन शॉर्टर है, हमें ऐसे नाम लिख देना है। नाम हमें किस फॉर्म में लिखना है? एल्कोक्सी एल्केन के फॉर्म में लिखना है। तो हम सिंपली लिख देते हैं, चाहे इसको आप मेथॉक्सी मानो, चाहे इसको मेथॉक्सी मानो, चाहे इसको मेथेन मानो, चाहे इसको मेथेन मानो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम हम लिख देते हैं सिंपली मेथॉक्सी मेथेन। ओके, हैव गॉट इट? यस, हम एग्जाम्पल 1 समझ चुके हैं। अब हम समझेंगे एग्जाम्पल 2 बच्चों। थोड़ा सा लॉन्गेस्ट करते हैं और समझते हैं इसके बारे में हम कि ये है क्या चीज। चलिए नाम लिखते हैं CH3, एक बैलेंस इधर से एक बैलेंस इधर से, मतलब ये हो जाएगा हमारा CH2। एक बैलेंस इधर से संतृप्त एक इधर संतृप्त है तो ये भी हो जाएगा CH2O। इधर एक बैलेंस इधर से एक बैलेंस इधर से है तो ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा CH3। एनी डाउट? नो डाउट। ओके, अब फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है स्मॉलर और टॉलर वाला। देखिए इधर है स्मॉलर, इधर है टॉलर। ओके, इधर क्या है? स्मॉलर, इधर क्या है? टॉलर। अब बताओ दूसरा चीज क्या होता है? दूसरा चीज हमको ये देखना होता है कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो जिधर से नजदीक पड़ता है हम नंबरिंग कार्बन की उधर से ही करते हैं। तो हमारा फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, ये पूरा पूरा। ये OR किससे जुड़ा हुआ है? इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है। ध्यान से देखिए, इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है O। बाकी ये भी तो आ रही है, देखो संरचना यही तो बन रही है बच्चों, संरचना यही बन रही है ना, ROR। संरचना हमारी बन रही है ROR। ये देखिए ROR, यही संरचना बन रही है ना, इसमें दोनों डिफरेंट है, मतलब ये कैसे ईथर है? ये मिक्स्ड ईथर है। तो हम काउंटिंग करेंगे कहाँ से? इस वाले कार्बन से। ठीक है, तो चलिए हमारा बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में बन जाएगा। ये हमारा हो जाएगा, स्मॉलर चेन को हमने क्या नाम दिया? एल्कोक्सी। डॉलर चेन को हमने क्या नाम दिया? एल्केन। तो ये एल्कोक्सी में कितने कार्बन है? 1 और 2, यानी कि एथॉक्सी। क्या बना ये? एथॉक्सी। और यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 2 3, मतलब प्रोपेन। 1 2 3 का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? प्रोपेन। अब इसका नाम लिखो, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा एथॉक्सी प्रोपेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? एथॉक्सी प्रोपेन। हम पोजीशन 1 को नहीं लिखते हैं। ओके, कोई जरूरत नहीं पोजीशन 1 को लिखने की।
एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए ये है आपकी चेन, ओके। यहाँ पे एक हम जोड़ देते हैं मेथिल समूह, बाकी तो आप नंबरिंग करना जानते ही हो, जैसे वैलेंसी संतृप्त होती है उसी के अकॉर्डिंग हम नंबरिंग कर, चलिए हम कर देते हैं नंबरिंग ना। आप लोग कहेंगे कि मैम ने नंबरिंग नहीं करी। 2 कार्बन यहाँ से बैलेंस्ड हैं, 2 और चाहिए तो CH2, 2 यहाँ से बैलेंस्ड है, 2 और चाहिए। यहाँ पर भी हो गया हमारा CH2। ऐसे बॉन्डिंग नहीं करती, मैं सिंपली बता देती हूँ आपको, क्यों कॉम्प्लेक्स करना हर एक चीज को। ये है CH3, इधर भी ये है CH3 और ये क्या है बच्चों, CH2, ओके। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, इस वाले कार्बन से करेंगे, ओके। ये हो गया 1, ये हो गया 2। संरचना हमारी ऐसे बन रही है, समझिएगा इसको। संरचना हमारी लॉन्गेस्ट चेन ये बन रही है 1 2 3 एंड 4 कार्बन है। तो स्मॉलर चेन को हम क्या बोलते हैं, एल्कोक्सी, यानी कि ये हमारा क्या है, एथॉक्सी। ये क्या है हमारा, एथॉक्सी। किस पे है, कार्बन नंबर 2 पे है, तो 2 एथॉक्सी, ओके। अब इधर मेथिल समूह किस पे जुड़ा हुआ है, 2 पे ही मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, 1 से हमने नंबरिंग करना शुरू की है। ये हमारा बन रहा है 1 2 3 4 ब्यूटेन, 2 एथॉक्सी ब्यूटेन इसका नाम हो गया, ओके। 2 एथॉक्सी ब्यूटेन। ऐसे ही आपकी बुक्स में कहीं से आप जो भी एग्जाम्पल मिले उसको लगाइए अच्छे से, और हमारी वीडियोज को देखते रहिए। बताने के लिए हम आपको बहुत सारा बता सकते हैं, लेकिन हम आपको बिल्कुल बेसिक चीजें बताना चाहते हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं आती हैं, उन वीडियो से हम शुरुआत करना चाहते हैं। इससे लंबे बड़े बड़े एग्जाम्पल्स दे करके हम आपका कॉम्प्लेक्स नहीं बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हम आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल बता करके समझाने का प्रयास करते हैं बच्चों, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको काफी जानकारी मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब नाउ।